बचपन से देख के बड़ा हुआ हूँ। नेता लोग, राजनीति करने वाला नेता लोग हाथ दिखाते इतना दिन वोट मांगते थे। ये पहली बार देख रहा है दीदी पैर दिखा के वोट मांग रहा है। जब तृणमूल में कोई लीडर रहते थे तब वो संपद बन जाते थे, वो जब बाहर चला आते हैं तब उसको गद्दार कहा जाता है। ये इमाम भाता होगा, ये पुरोहित भाता, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ये बंटवारा किसने किया? सिंगूर का जो मास्टर मसाई है वो भी ममता का साथ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ममता जी घबरा गई, घबरा के बखला गए, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वहाँ पे तो तिलकधारी मिलेंगे, त्रिपुंड लगा करके मिलेंगे, हर हर महादेव भी बोलेंगे, कहाँ तक भागेंगी? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं दीदी भाग जाए बंगाल से। हम लोग चाहते हैं 2 मई का बाद दीदी आराम करे। ममता दीदी जा रही है, ममता दीदी जा रही, दीदी हार जाएगी, दीदी को रेस्ट लेना ही पड़ेगा। बहुत ही गरीब कैटेगरी का था, वो डिजर्व नहीं करते सीएम पोस्ट के, वो नॉर्मल वो काउंसिलर पोस्ट भी डिजर्व नहीं करते। कोई ना कोई तरह का सहारा लेकर, उनको सत्ता का भूख है, बिल्कुल गरीब से गरीब था, पैसा का लालच हो उनको। उनका हिस्ट्री मैंने पढ़ा है तो मेरे को लगता है पैसा का नशा ऐसे कैसे छा सकता है कि इंसान के अंदर में। तो उनका पैर से लेकर उनका बालों तक वो पूरा झूठी औरत है, एक्टिंग है, वो एक्ट्रेस है, वो बेसिकली एक्ट्रेस है। दोस्तों नमस्कार, हम हैं बंगाल के अंदर न्यू टाउन। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं। बाबू भाई से क्या नाम होगा? प्रसन्नजीत घोष। साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो बंगाल की राजनीति है अब एक अलग मोड़ ले रही है कि जो राजनीति है उसमें शब्दों का एक चयन होता है। यहाँ पर तो गाली गलौज तक आकर के उतर जाती है। देखिए, बंगाल का जो संस्कृति है ये पिछले नहीं था। बंगाल का जो संस्कृति, जो ट्रेडिशन था, ये रविंद्रनाथ जी का बांग्ला है, ये विवेकानंद जी का बांग्ला है, ये विनय बादल दिनेश जी का बांग्ला है, ये मातंगिनी हाजरा का बांग्ला है। बहुत सारे विप्लवी फ्रीडम फाइटर ये बंगाल की नाम रोशन किया। एक टाइम बोला जाते थे जे व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये जो कृष्टि था, ये जो संस्कृति था, वो पूरा ये हो गया। ये ममता आके बंगाल का जो संस्कृति है वो अपसंस्कृति में टाल दिया। वो सबसे बड़ी बात है कि अब दीदी हैं, क्या लगता है कि जो उनको डर का, जो हार का डर है वो सताने लगा है। वो कभी जो ओवैसी हैं उनको गद्दार बोलती हैं, वो कहती हैं वो दलाल है, कमल का फूल गद्दार हो जाता है। अब अब्बास सिद्दीकी हैं, उनको शैतान तक कह दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरा 30 साल का राजनीतिक करियर है। मैं इतना दिन में बचपन से देख के बड़ा हुआ हूँ। नेता लोग, राजनीति करने वाला नेता लोग हाथ दिखाते इतना दिन वोट मांगते थे। ये पहली बार देख रहा है दीदी पैर दिखा के वोट मांग रहा है। ये जो बंगाल का जो आम आदमी है, बंगाल का जो अब जनता है, उसके लिए सबसे बड़ा अपमानित बात है। तो बंगाल का जो ओबीसी समुदाय है, तपसीली समुदाय है, और खास करके जो गद्दार जो बोल रहे हैं, जब तृणमूल में कोई लीडर रहते थे तब वो संपद बन जाते थे, और जब तृणमूल से बाहर हो जाते हैं, जिन लीडर को स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सीधा है तो वो जब बाहर चला आते हैं तब उसको गद्दार कहा जाता है। ये बंगाल का जो आम आदमी है, जनता है, सबसे बड़ी बात है, बंगाल का माएँ बहनें देख चुकी है। जब बंगाल में ये रजहाट का बगल में कामदुनी है, इस जिला में मध्यम ग्राम सूती है, बारासात में जब गैंग रेप होती है, दीदी तो चुप रहती है। एक महिला होकर भी यही सबसे परेशानी है बंगाल का माँ बेटियों का। आम आदमी का भी परेशान बहुत तरह है। वो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले के चरण में हमने देखा कि ममता दीदी अपने आप को कह रही है कि मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ, अपना सांडल्य गोत्र तक बता दिया, और अब जाकर के फिर दोबारा से उसी तरफ मूव करके जहाँ हर समय रोजा या इफ्तार पार्टियों में जाते थे, अब उन्हीं का प्यार नजर आ रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि बंगाल में कोई कभी भी हिंदू मुस्लिम ये बात नहीं आते थे। पहले ममता बनर्जी ये बनाया, जो इमाम भाता बना के अभी पुरोहित भाता डिक्लेयर करके, ये बात क्यों बांटा जाएगा? बंगाल का हम लोग बंगाली है। सबसे बड़ी बात है ये है, हम लोग बंगाली है, बंगाली एक कल्चर है, वो सबसे तोड़ दिया। पहले ये ममता बनर्जी, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ ये मुअज्जिम भाता होगा, ये इमाम भाता होगा, ये पुरोहित भाता। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ये बंटवारा किसने किया? ये ममता बनर्जी ने पहले किया। क्योंकि ममता जी के लिए जो 2 आंदोलन थे, जो जिसका आधार पे क्षमता में आए थे ममता जी, जो नंदीग्राम एक है, दूसरा है सिंगूर। जो नंदीग्राम का जो डाइना हाथ थे
शुभेंदु अधिकारी और ममता का संग नहीं है। अभी सिंगूर का जो मास्टर मसाई है वो भी ममता का संग साथ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ममता जी घबरा गई, घबरा के बखला गए, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ममता दीदी घबरा गई तो अब ऐसी चर्चा चलने लगी है बंगाल छोड़ के बनारस में चुनाव लड़ेंगी, और वहां पे तो मोदी जी ने भी कह दिया है वहां पे तो तिलकधारी मिलेंगे, त्रिपुंड लगा करके मिलेंगे, हर हर महादेव भी बोलेंगे। कहां तक भागेंगी? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं दीदी भाग जाए बंगाल से। हम लोग चाहते हैं 2 मई का बाद दीदी आराम करे, दीदी आराम करे। जो काम किया है दीदी बहुत हो चुका है, बाकी काम जो है बंगाल का आम जनता कर लेंगे, समझ लेंगे, और बाकी जो है भाजपा का गवर्नमेंट सोनार बांग्ला बना देगी। तो क्या लग रहा है कि जो भाजपा अपना विजन यहाँ पर लेकर के आ रही है वो ममता दीदी के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज घर घर में चर्चा हो रहा है, मोहल्ला में चर्चा हो रहा है, रोड पे चर्चा हो रहा है, ट्राम बस में चर्चा हो रहा है। ममता दीदी जा रही है, ममता दीदी जा रही, इसीलिए ममता जी बकला गया, उल्टा सीधा बोलने लगने लगी। देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करना एक मुख्यमंत्री को कितना शोभा देता है? ये तो एकदम शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग बंगाली है। बंगाली का एक बात है संस्कृति में, जो अतिथि नारायण भव। कोई भी बंगाल में आए तो उनको अतिथि मानते हैं हम लोग, उनको आदर करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। जो बंगाल का जो कृष्टि कल्चर जो है, संस्कृति है, उसका खिलाफ जाके दीदी उनका हिसाब से दूसरा बांग्ला बनाने का कोशिश कर रहे थे पिछले 10 साल में। हम बंगाल का जनता उसका जवाब देंगे, मुक्त जवाब देंगे। 2 में कमल खिलेगा, दीदी हार जाएगी, दीदी को रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि बंगाल को अब की बार भगवामय होता हुआ देखा जाएगा? हाँ, इस बार भाजपा सरकार बंगाल में, यही एक नारा गूंजेगा 2 मई का सुबह होने का बाद। ममता दीदी तो धमकी देती है कि अब की बार हम देख लेंगे जो कुछ होगा, अब की बार 2 मई के बाद तो हम इसका रिजल्ट भी देख लेंगे। देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है 2018 का लास्ट रिपोर्ट भेजा गया है, उसका बाद नहीं भेजती है ममता दीदी ने। उसी हिसाब का अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं का ऊपर अत्याचार बंगाल में हुआ है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर बंगाल में हुआ है। संतास तो चल रहे, बंगाल का जो जनता है उनका पीठ पीछे दीवार में अटक गए, पीछे जाने का और जगह नहीं है। वो इस बार आगे बढ़ रहा है, साहस करके खुद का वोट दे रहे हैं। और अमित शाह जी जो आश्वासन दिया है, नंदीग्राम में पूरा वोट हुआ, सब वोटर ने वोट दिया, आगे चरण में भी पूरा वोट होंगे। ये जो आस्था मन में जग गया, इसी आस्था में ही दीदी हार जाएगी 2 मई का बाद। मैम, कैसे देखती हैं कि एक मुख्यमंत्री महिला हैं और आपके बंगाल के अंदर टीएमसी के कुछ लोग हैं, एक घर में घुस करके एक बूढ़ी माँ को मारते हैं, उसकी मौत हो जाती है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना पैर दिखा करके वोट मांगने की कोशिश करते हैं। बहुत ही क्रूएलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और एज ए सीएम तो ये कभी भी नहीं है, कोई अपना जो दुश्मन होता है ना वो भी नहीं कर सकता ये, वो भी एक सीनियर बुजुर्ग के साथ में। तो उनका तो अभी जाना ही तैयार है और उनको पनिशमेंट होना चाहिए। फिजिकल असोल्ट के लिए इनडायरेक्टली उनको पनिशमेंट कर देना ज़रूरी है। तो क्या लग रहा है आपकी बार जिन्होंने भी ये किए हैं ना, उसको इन्वेस्टिगेशन करके उनको तुरंत एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहिए बीजेपी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से। ये सोशल प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से को पनिशमेंट दिलवाना ज़रूरी है। कैसे देखती हैं कि एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है? इधर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी टीएमसी के लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया है, तो क्या ये हिंसक चुनाव बनाने की कोशिश की जा रही है? ऑब्वियसली इनको तो सत्ता में इनका एग्जिस्टेंस ही है क्राइम का ऊपर में, क्योंकि इनका तो कोई सच में बोला जाए तो इनका कोई एफिशिएंसी था ही भी नहीं है। थैंक गॉड जो उनका नसीब अच्छा था वो सीएम बन गए, एक्चुअली उनका कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं था, ठीक है। और जति बाबू, उनका हिस्ट्री में उनका नाम था, 30 साल उन्होंने राज किया और उन्होंने ये चाहा था हमारी हिस्ट्री में हमारा नाम रिनाउंड रहे, और इसीलिए हम नहीं चाहेंगे हमारा अंटिल अभी जो भी बुद्धदेव बाबू अच्छा काम करने जा रहा है तो उनको हटा दो, और इनको ममता दीदी को आगे तो इनको सबसे बड़ी बात है कि अब ममता दीदी को डर सताने लगा है।
सीपीएम ने ही ममता दीदी को आगे उठाया, आगे चढ़ाया, अदरवाइज उनका ऐसा कुछ खास एलिजिबिलिटी था ही नहीं है, ना कोई एफिशिएंसी है। आप देखिएगा कोई भी बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस समिट में, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कॉन्फेडरेशन जो BCA होता है, जो CII जो होता है, इंडस्ट्री जो कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें उनको नहीं देखा जाता कभी भी। 10 साल में कभी उनका कोई बिजनेस मीटिंग में नहीं देखा, बिकॉज उनका अंदर में वो एक एज ए एंटरप्रेनर क्या करना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे स्टेट का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, कैसे स्टेट का रेवेन्यू नेशनल में जाके वो हमारा हमारा टैक्स बढ़ा सकता है। तो उनका अंदर बिल्कुल ये सब कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं था। उनको सिर्फ सत्ता का लालच था, बहुत ही गरीब कैटेगरी का था, वो डिजर्व नहीं करते सीएम पोस्ट के। वो नॉर्मल वो एक काउंसिलर पोस्ट भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि काउंसिलर को भी ना अपना म्यूनिसिपैलिटी का जो फंड होता है उनको ये देखना है, मेरे को अगर हमारा पास 1 करोड़ फंड है या 10 लाख फंड है, इसको हम हमारी सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, कैसे कुछ बिजनेस करके हमारे इधर और भी बेकार लोगों को रोजगार दिया जाए। उनके अंदर इतना भी हैसियत, कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट पावर, थिंकिंग ऑफ बिजनेस मेंटालिटी था नहीं। ना उनका फैमिली बैकग्राउंड था, ना उनका एकेडमिकल बैकग्राउंड था। उनका एग्जिस्टेंट बना के रखा 10 सालों में। अब बंगाली लोग जो है ना, सब बोला जाता है बंगाली जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं आउट ऑफ बंगाल जाकर अपना सेटल हो जाता है। अच्छा मैम, सबसे बड़ी बात है कि नंदीग्राम का जब चुनाव था उस समय हमने देखा कि दीदी अपना गोत्र बता रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं ब्राह्मण हिंदू हूं, तो क्या जरूरत पड़ गई कि इनको अपना बताना? और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार अब वो खुद कह रही हैं कि अल्पसंख्यकों दूर मत जाओ, क्योंकि अब तुमको NRC लगा करके बाहर भेज देगा नरेंद्र मोदी। फिजिकली एंड मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन, आई थिंक सो, बिकॉज उनको हैंडीकैप्ड है, उनको किसी न किसी का सहारा चाहिए, अवलंबन चाहिए। कभी क्राइम का सहारा हो, तो कभी आपने अभी जो बोला कोई ना कोई तरह का सहारा लेकर उनको सत्ता का भूख है, बिल्कुल गरीब से गरीब था, पैसा का लालच हो उनको। उनका हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, तो मेरे को लगता है पैसा का नशा ऐसे कैसे छा सकता है कि इंसान के अंदर में। दिखाने से तो एक दिखाते हैं वाइट एंड वाइट, बट वो बहुत ही लालची औरत है और नथिंग एल्स। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे इतना अराउंड 10 करोड़ जो पॉपुलेशन है बंगाल में, सभी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली उनके लिए भुगत रहा है, हर रोज मर रहा है। तो हम क्यों उनको बॉदर कर रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। बंगाली लोग क्यों उनको वोट देकर लास्ट टाइम जिताया था। और बार क्या देख रहे हैं 2 मई को? अभी भी जो CPM और कांग्रेस जो है और अब्बास सिद्दीकी के जो भी है, मैं इन लोगों को भी एंटी नेशनल बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये नेशन की फेवर में कुछ बात करते ही नहीं है। तो अब्बास सिद्दीकी क्यों तो दीदी शैतान बता रही हैं और ओवैसी को गद्दार बता रही हैं और दलाल बता रही हैं। तो उनका पैर से लेकर उनका बालों तक पूरा झूठी औरत है, एक्टिंग है, वो एक्ट्रेस है, वो बेसिकली एक्ट्रेस है। उसको ना वो नाटक होता है ना, सस्ता वाला नाटक, उसमें उनका रोल करना चाहिए था, वही उनका प्रोफेशन होता तो बेहतर होता। वो अपना बेकार का पॉलिटिक्स में आकर हमारा पूरा बंगाली लोगों का, बंगालवासी का पूरा लाइफ बर्बाद कर